ओके, स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर पे यही पे हमने छोड़ा था आपको, क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमने कहा था कि हम बात करेंगे किसके अबाउट में, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं, साथ में कीटोन का भी ऑक्सीडेशन हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम लोग किसका ऑक्सीडेशन देखेंगे, एल्डिहाइड का देखते हैं कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कैसे होगा। हमने आपको बताया था कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, वो एसिड में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा, वो कौन कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, एक तो ये है फेरिक सॉल्यूशन, और दूसरा हमारे पास बेंडिक्ट सॉल्यूशन, और तीसरा कौन सा हमारे पास टॉलन रिएजेंट। ये तीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास। और देखते हैं ये कि तीनों होते क्या, फेरिक सॉल्यूशन क्या होता है, बेंडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है आपका, और टॉलन रिएजेंट क्या होता है। तो अगर हम बात करें किसकी, फेरिक सॉल्यूशन की, फेरिक सॉल्यूशन। तो फेरिक सॉल्यूशन हमारा एक्चुअली होता है क्या, नाम ही है सॉल्यूशन, तो जाहिर सी बात है दो चीजें होंगी, सॉल्यूशन है तो दो चीजें होंगी आपके पास। जैसे इसमें अब फेरिक सॉल्यूशन देखें तो एक होता है आपका फेरिक ए, फेरिक ए, एंड सेकेंड चीज है फेरिक बी, फेरिक बी। ठीक, इन दोनों को मिला करके, फेरिक ए और फेरिक बी को मिला करके हम तैयार करेंगे क्या, फेरिक सॉल्यूशन। तो देखते हैं फेरिक ए में क्या होता है। एक्चुअली में जो फेरिक ए होता है आपको, ये होता है ब्लू विट्रियल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन होता है, ब्लू विट्रियल सॉल्यूशन। ब्लू विट्रियल सॉल्यूशन। ठीक, अगर इसका केमिकल फार्मूला आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, CuSO4 .5H2। ये हो गया हमारा ब्लू विट्रियल सॉल्यूशन। अगर हम फेरिक बी की बात करें तो ये होता है सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक, फेरिक बी होगा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, और फेरिक ए होगा हमारा ब्लू विट्रियल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे साथ में NaOH भी होगा प्लस NaOH। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे तो हमारा जो बनेगा वो होगा क्या, फेरिक सॉल्यूशन। क्या बनेगा, फेरिक सॉल्यूशन। ठीक, अब जब फेरिक सॉल्यूशन को आप किसके, एल्डिहाइड के साथ हीट करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड ब्राउन PPT मिलेगा। क्या मिलेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड ब्राउन PPT मिलेगा। अपनी सुविधा के लिए जो फेरिक सॉल्यूशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 2CuO। अब इसको एल्डिहाइड के साथ हीट करेंगे, किसके साथ हीट करेंगे, एल्डिहाइड के साथ इसको हीट करेंगे तो आपको मिलेगा क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड ब्राउन PPT मिलेगा। क्या मिलेगा, रेड ब्राउन PPT मिलेगा। साथ में आपको ये रिसेंट फॉर्म में ऑक्सीजन होगा। अब अगर आप NCERT की रिएक्शन देखना चाहें, आपको क्या देखना चाहें, NCERT की रिएक्शन, तो NCERT की रिएक्शन कुछ इस टाइप में देखिए। ये आपका RCHO यहाँ पे लेंगे, RCHO एल्डिहाइड हो गया। अब हम क्या लेंगे, फेरिक सॉल्यूशन लेंगे। क्या लेंगे, फेरिक सॉल्यूशन। तो उन्होंने फेरिक सॉल्यूशन को कुछ इस टाइप में, कॉपर आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइड आयन लिया गया, ये आपका लिया गया 5 मोल, ठीक, 5OH माइनस। अब इन दोनों को हीट किया गया, हीट करने पर वो क्या मिलेगा, एसीटेट आयन RCOO माइनस, प्लस हमने कहा मिलेगा क्या, क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड ब्राउन PPT, CuO। ये है हमारा क्यूप्रस ऑक्साइड, कैसा होगा, रेड ब्राउन PPT। साथ में आपको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। क्या मिलेगा, वाटर। तो ये रिएक्शन अपनी NCERT में दिया गया है, ये हो जाएगा 3:2। तो आप याद रखेंगे क्या, कि इस फेरिक सॉल्यूशन को हम एल्डिहाइड के साथ में हीट करते हैं तो हमको मिलता है क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड ब्राउन PPT। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा बेंडिक्ट सॉल्यूशन। क्या है, बेंडिक्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, बेंडिक्ट सॉल्यूशन। अगर हम बेंडिक्ट सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें भी दो चीजें होंगी,
एक तो होगा आपका बेंडिक्ट ए और दूसरा होगा अपना बेंडिक्ट बी, बेंडिक्ट बी। तो एक बेंडिक्ट है, दूसरा कौन सा बेंडिक्ट बी। अगर बेंडिक्ट ए की बात करें तो ये भी हमारा क्या होता है, ब्लू विट्रियल सॉल्यूशन। क्या होता है, ब्लू विट्रियल सॉल्यूशन, ब्लू विट्रियल सॉल्यूशन। इसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड फॉर्म में CuSO4 डॉट 5H2। अब बेंडिक्ट बी की बात करें तो क्या होगा, सेम वही चीज, बस NaOH को हटा देंगे, ये हो जाएगा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक, प्लस यहाँ पे हो जाएगा Na2CO3, हो जाएगा Na2CO3। तो इन दोनों को मिला करके हम क्या तैयार कर लेंगे, हम तैयार कर लेंगे बेंडिक्ट सॉल्यूशन। क्या तैयार कर लेंगे, बेंडिक्ट सॉल्यूशन। दोनों को मिलाने पे हमारा बनेगा क्या, बेंडिक्ट सॉल्यूशन। इनको भी अपनी सुविधा के लिए वैसे ही लिखते, किससे, 2CO से, मतलब वही CO। तो यहाँ भी वही काम, ये जो बेंडिक्ट सॉल्यूशन हमारा तैयार होता है, इसको हम एल्डिहाइड के साथ में हीट करेंगे। किसके साथ में हीट करेंगे, एल्डिहाइड के साथ में हीट करेंगे, हमको मिलेगा क्या, सेम चीज, क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड ब्राउन PPT। क्या मिलेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड ब्राउन PPT, रेड ब्राउन PPT, ठीक। और साथ में यहाँ पे रिसेंट ऑक्सीजन आप दिखा देंगे। तो ये चीज है, ये हो गया अपना बेंडिक्ट सॉल्यूशन। अब अगर हमारा तीसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन सा, टॉलन रिएजेंट। तीसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है टॉलन रिएजेंट। एक चीज और याद रखेंगे यहाँ क्या, कि फेलिंग और बेंडिक्ट सॉल्यूशन, जो फेलिंग और बेंडिक्ट सॉल्यूशन है वो बेंजल एल्डिहाइड और कीटोन को कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं करता है। फेलिंग एंड बेंडिक्ट सॉल्यूशन कीटोन और बेंजल एल्डिहाइड को कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं करता है। तो नोट कर लेंगे क्या, फेलिंग एंड बेंडिक्ट सॉल्यूशन, फेलिंग एंड बेंडिक्ट सॉल्यूशन never oxidize benzyl aldehyde and ketone, ठीक। याद रखने वाला पॉइंट है कि फेलिंग और बेंडिक्ट सॉल्यूशन बेंजल एल्डिहाइड और कीटोन को कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं करता। ओके, थर्ड है हमारा, वो है टॉलन रिएजेंट। तो सबसे पहले बात तो ये कि टॉलन रिएजेंट बोला किसे जाता है या टॉलन रिएजेंट बनाया कैसे जाता है। तो अगर हम डिफिनीशन की बात करें, किसकी डेफिनेशन की, तो डिफिनीशन क्या होगा हमारा, अमोनिकल AgNO3 सॉल्यूशन, ठीक। जो अमोनिकल AgNO3 सॉल्यूशन होगा वही हमारा होता है क्या, टॉलन रिएजेंट। क्या होता है, टॉलन रिएजेंट। अगर हम बात करें कि इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, फार्मूला क्या होगा, तो फार्मूलेटेड एज कैसे फार्मूला इसका डिनोट करेंगे हम, इस तरीके से लिखते हैं, AgNH3 का होल ट्वाइस और प्लस का चार्ज। इस तरह हम डिनोट करते हैं किसको, AgNO3, टॉलन रिएजेंट, ठीक। इसका यूज्ड कैसे किया जाता है, यूज्ड एज Ag2O, क्या लिख के यूज करते हैं, Ag2O लिख करके हम यूज करते हैं किसको, टॉलन रिएजेंट। अब अगर यहाँ पे आप रिएक्शन की बात करेंगे तो जैसे देखिए, ये हमारा एल्डिहाइड हुआ RCHO, ठीक। अब टॉलन रिएजेंट लेना है तो आप लिख देंगे क्या, Ag2O, क्या लिख देंगे, Ag2O। ये हो गया हमारा टॉलन रिएजेंट।
ठीक, क्या मिलेगा हमको, जो पहले बताया था एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपका हो जाएगा क्या, RCOOH। अब ये Ag2O जो लिया गया इसका क्या होगा, ये बनाएगा सिल्वर मिरर 2Ag प्लस साथ में आपका निकलेगा क्या 2Ag। ये है क्या बना, ये 2Ag है सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर कैसा होता है, ब्लैक। ठीक, ये सिल्वर मिरर मतलब इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो आप लिख लेंगे यूज्ड फॉर सिल्वरिंग इन मिरर, यूज्ड फॉर सिल्वरिंग इन मिरर, यानी मिरर पे जो सिल्वर की कोटिंग की जाती है वहां पे इसका यूज करते हैं, इस सिल्वर मिरर का जो है फिर सिल्वर का। अब अगर आप एनसीईआरटी की रिएक्शन देखना चाहें किसकी, टॉलन रिएजेंट की, तो रिएक्शन कुछ इस टाइप की, देखिए ये तो जनरल हो गया। फिर आप अगर एनसीईआरटी की रिएक्शन की देखना चाहें तो रिएक्शन कुछ इस टाइप का है, ऐसे हमने डिनोट किया है, लिखेंगे क्या RCHO, ये हुआ अपना एल्डिहाइड प्लस क्या लेंगे टॉलन रिएजेंट, तो टॉलन रिएजेंट को इन्होंने डायरेक्ट ये फार्मूला यूज किया है 2, साथ में क्या आपका AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस का चार्ज, ठीक है। ये हो गया अपना क्या टॉलन रिएजेंट प्लस 3OH, एक्चुअल डिफिनेशन क्या अमोनिकल AgNO3 सॉल्यूशन है, ये पूरा हो गया आपका टॉलन रिएजेंट। और जब इसकी रिएक्शन कराते तो मिलेगा क्या आपको, वही सेम जो फेयरिंग सॉल्यूशन में मिला था, क्या एसीटेट आयन RCOO माइनस, यानी यहाँ पे H आप लगा देंगे तो ये हो जाएगा क्या आपका एसिड, अगर यहाँ पे H लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका एसिड। और साथ में आपको क्या मिलेगा 2Ag, ये Ag मिलेगा सिल्वर, और इसके लिए लिखा हुआ क्या सिल्वर मिरर वही क्या ब्लैक, तो क्या लिख देंगे आप यहाँ पे 2Ag और प्लस यहाँ पे वाटर प्लस अमोनिया NH3। तो ये रिएक्शन अपनी किसकी हो गई, ये रिएक्शन अपनी हो गई अपन लोगों की एनसीईआरटी की रिएक्शन हो गई, ठीक है। 2H2O कर दीजिए और इसको कर दीजिए 4NH3, ठीक। तो ये अपनी एनसीईआरटी वाली रिएक्शन, कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, टॉलन रिएजेंट होता क्या है, इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इसका फार्मूला क्या होता है, ये Ag का यूज कहाँ करते हैं, ये मेन पॉइंट है, इसमें याद करूँगा। तो ये तो हो गया किसका, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, किसका हो गया एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन। अगर आप बात करें किसकी, कीटोन की, किसकी बात करें कीटोन की, तो कीटोन जरा थोड़ा सा मतलब ऑक्सीडाइज तो होता है लेकिन बड़ी कठिनाई से ऑक्सीडाइज होता है, देखते हैं कैसे होता है। टॉलन रिएजेंट के अबाउट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अबाउट में टॉलन रिएजेंट के अबाउट में, तो आप लिख लेंगे नोट कर लेंगे क्या कि जो टॉलन रिएजेंट होता है वो एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों को ऑक्सीडाइज करता है बट कीटोन को नहीं करता है। किसको नहीं करता है, कीटोन को नहीं करता। तो आप लिख लेंगे टॉलन रिएजेंट कैन ऑक्सीडाइज बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड। Tollene reagent can oxidize both aliphatic and aromatic aldehyde but never oxidize any ketone. Never oxidize any ketone. तो कीटोन को अच्छा ना फेरिक सॉल्यूशन ऑक्सीडाइज करता है, ना बेंडेट करता है, और ना ही कोई मतलब टॉलन रिएजेंट करता है। किसको, कीटोन को ऑक्सीडाइज। तो कीटोन को ऑक्सीडाइज करता है क्या, कौन करता है, मतलब कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा कैसे, आइए देखते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, बड़ी मुश्किल से ऑक्सीडाइज होता है क्या, कीटोन, ठीक है। अगर हम कीटोन की बात करें तो आप ले लीजिए यहाँ पे कीटोन, और यहाँ पे ले लीजिए पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम। किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। तो जो ये ऑक्सीडाइज होगा कीटोन, ये होगा किसके साथ,
पुफ्स रूल के साथ, किसके साथ? पुफ्स रूल के साथ। तो क्या लिख सकते हैं? एक्टिव विथ पुफ्स रूल, किसके साथ? पुफ्स रूल। ठीक, हालांकि इसका कोई जिक्र नहीं है एनसीईआरटी में, इसका कोई जिक्र नहीं है आपके एनसीईआरटी में इस रूल का। ठीक है, तो एक्चुअल में ये पुफ्स रूल होता है क्या? तो ये जो भी है आपका अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या काम है? जैसे ये है आपका कीटोन C डबल बॉन्ड, ठीक है, क्या C डबल बॉन्ड, यानी हम कीटोन मान लेते हैं आपको। ठीक, तो जब कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा तो होगा क्या? ये ग्रुप ऑलवेज ऑक्सीडाइज विथ स्मॉलर r, ऑलवेज ऑक्सीडाइज विथ स्मॉलर r। यहां पे जो एल्किल ग्रुप आप लगाएंगे तो जब कीटोन ऑक्सीडाइज होगा हमेशा R से क्या होगा, मतलब जो नंबर ऑफ कार्बन होंगे उस एल्किल ग्रुप से कम होंगे। क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन जो होगा एल्किल ग्रुप से कम होगा। जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक, साथ में आपने लिया क्या? CH3, यहाँ पे आपने लिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? NO4 एसिडिक मीडियम में। किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम। तो ये एल्किल ग्रुप से क्या होगा? कम क्या? नंबर ऑफ कार्बन यहाँ बनता है क्या आपका? 2CH3 C डबल OH, 2CH3 C डबल OH। तो ये हो गया आपका क्या? ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। अगर आप एनसीईआरटी क्वेश्चन की बात करें, किसकी? एनसीईआरटी क्वेश्चन की बात करें कीटोन की, तो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, देखते हैं। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन कुछ इस टाइप का दिया है, दिया आपका हो गया क्या? कीटोन, क्या हो गया? कीटोन। ठीक, और यहाँ पे ये एक एल्किल ग्रुप लिया गया है R, मतलब यहाँ पे कोई मतलब ये R हो गया और ये हो गया आपका एल्डेस। अब यहाँ पे कार्बन की नंबरिंग की गई है, नंबरिंग मतलब ये 1 ये 2 और ये 3, और यहाँ ये दिखाया गया है कि जो कीटोन का ऑक्सीडेशन है वो 2 स्टेप है। ठीक है, देखिए होता क्या? एक बार यहाँ से यहाँ और यहाँ क्लीवेज होता है, यानी कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पे क्लीवेज होता है, और एक बार होता है यहाँ पे कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3 पे क्लीवेज होता है। कैसे? तो यहाँ पे देखिए ये प्रोडक्ट बना हुआ होगा RCOOH और R-CH2C OH लिखा हुआ बाय क्लीवेज ऑफ C1C2 बॉन्ड, यानी कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच का जो बॉन्ड है यहाँ के क्लीवेज से बना है आपका ये, और इसके बाद फिर बना है आपका क्या? RCH2COOH प्लस R-COOH, RCH2COOH और R-COOH, ये लिखा हुआ बाय क्लीवेज ऑफ C2 एंड C3 बॉन्ड, यानी एक बार आपका बॉन्ड ब्रेक हुआ कौन सा? कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो आपका बना है क्या? ये। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कौन सी? काइनेजारो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन देखेंगे? काइनेजारो रिएक्शन। काइनेजारो, ये। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कौन सी? काइनेजारो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन देखेंगे? काइनेजारो रिएक्शन। अगर हम बात करें काइनेजारो रिएक्शन की तो याद रखेंगे इसकी कंडीशन। पॉइंट नंबर फर्स्ट, गिवन बाय एल्डिहाइड ओनली, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देता है क्या? काइनेजारो रिएक्शन। ठीक, फिर पॉइंट नंबर सेकंड, ओनली एल्डिहाइड which in which अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ बात आई है अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन किसे बोलते हैं? अगर हम अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो जो आपका फंक्शनल ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ी हुई जो फर्स्ट कार्बन होगी उस कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होगी
उसी को हम बोलेंगे क्या, अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। या फिर कह सकते हैं जो अल्फा कार्बन है आपका, अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होंगी उन हाइड्रोजन को हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, ध्यान फिर से सुनिएगा, आपके जो अल्फा कार्बन होंगे, अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होगी उसी को हम बोलते हैं क्या, अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या कह रहे हैं, ओनली एल्डिहाइड इन व्हिच अल्फा हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट can give this reaction, can give this reaction। ठीक, यानी वे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी सिर्फ वही देंगे क्या, काइनेजारो रिएक्शन। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट वन। ठीक, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्ट कंपाउंड है आपका आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड। कौन सी कंपाउंड है, आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड। अगर आप फार्मूला लिखेंगे तो फार्मूला कुछ ऐसा होगा आपका, देखिए CH3 का होल ट्वाइस CH होगा, CH3 का होल ट्वाइस CH। अब ये हुई आपकी अल्फा कार्बन और ये हाइड्रोजन होगी अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है फिर भी ये देती है क्या, काइनेजारो रिएक्शन शो करती है। कौन सी रिएक्शन शो करती है, काइनेजारो रिएक्शन शो करती है, जबकि नहीं होना चाहिए क्या, अल्फा हाइड्रोजन। किसमें, एल्डिहाइड में। किस लिए, काइनेजारो रिएक्शन के लिए। तो ये एक्सेप्शन है, आप याद रखेंगे, नाम होगा इसका आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड, आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड। अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास फिर भी ये देता है क्या, काइनेजारो रिएक्शन। क्या देता है, काइनेजारो रिएक्शन। अब हम बात करते हैं किसकी, डेफिनेशन की बात करते हैं। काइनेजारो रिएक्शन बोलते हैं किसे, देखते हैं, डिफिनीशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे डिफिनीशन है काइनेजारो रिएक्शन की। क्या कह रहा है, कह रहा है व्हेन 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड having no alpha hydrogen are heated with concentrated alkali solution, then 1 mole of them can reduced alcohol and other one get oxidized into salt of carboxylic acid। ठीक है, आप जब 2 मोल लेंगे किसका, एल्डिहाइड का, और जो मतलब ऐसा एल्डिहाइड लेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए और उनको किसी एल्कली सॉल्यूशन के साथ हीट करेंगे। आप क्या करेंगे, एल्कली सॉल्यूशन के साथ आप हीट करेंगे तो उसमें से 1 मोल आपका बना लेगा क्या, अल्कोहल, और जो दूसरा मोल होगा वो बनाएगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट। क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट। ये रिएक्शन देखते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखिए ये है आपका फॉर्मल एल्डिहाइड, फॉर्मल एल्डिहाइड। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक, जबकि आप देखेंगे क्या, CH3CHO, तो ये होगी अल्फा कार्बन, ये होगी आपकी अल्फा कार्बन, और यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन होगा ये होगा अल्फा हाइड्रोजन। बट यहाँ पे अल्फा कार्बन नहीं है, ना ही यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे दिया गया फॉर्मल एल्डिहाइड के 2 मोल, एक HCHO ये है, एक HCSO ये, और इसको NaOH सॉल्यूशन के साथ हीट किया गया। हीट करने पे हमको मिला क्या, एक का बन गया अल्कोहल CH3OH मेथिल अल्कोहल, और दूसरे का बन गया क्या, HCOONA। HCOONA का नाम हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट। क्या हो जाएगा, सोडियम फॉर्मेट, और ये आपका हो जाएगा मेथिल अल्कोहल। सेम कंडीशन ये आपका दिया गया C6H5CHO यानी बेंजल एल्डिहाइड। क्या दिया गया, बेंजल एल्डिहाइड। अब इस बेंजल एल्डिहाइड को KOH सॉल्यूशन के मतलब KOH के साथ हीट किया गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका। आप चाहे तो NaOH यहाँ भी लिख सकते हैं, KOH यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या बनेगा आपका, ये बना आपका बेंजिल अल्कोहल। क्या बना, बेंजिल अल्कोहल, बेंजीन अल्कोहल, और साथ में यहाँ पे ये बना आपका C6H5COOK। अगर C6H5COOK की बात करें तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम बेंजोएट। क्या नाम हो जाएगा इसका, पोटेशियम बेंजोएट।
पोटेशियम बेंजोएट, ये होगा आपका मेथिल अल्कोहल। ठीक, ये होगा सोडियम फार्मेट, क्या हो जाएगा ये सोडियम फार्मेट। तो ये रही आपकी कैंडिजारो रिएक्शन, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। अब अगर बात करें इसके मैकेनिज्म की, तो इसका मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है नहीं, तो मैकेनिज्म पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है, रिएक्शन आप याद रखेंगे, कंडीशंस क्या होती है, डिफिनीशन क्या होता है, इतना ही आपके सिलेबस में, इससे ज़्यादा आपके सिलेबस में है नहीं, तो मैकेनिज्म का कोई मतलब है नहीं। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं अगली रिएक्शन। अगर हम बात करें किसकी, क्रॉस कैलिजारो रिएक्शन की, तो यहाँ पे आप जो एल्डिहाइड यूज करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट एल्डिहाइड यूज करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंट एल्डिहाइड यूज करेंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे, इन दिस टू डिफरेंट एल्डिहाइड, इन दिस टू डिफरेंट एल्डिहाइड, याद रखेंगे क्या नहीं होनी चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए। ठीक, क्या नहीं चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन, हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन आर यूज्ड। तो क्रॉस कैलिजारो में हम एल्डिहाइड के 2 मोल लेते हैं, 2 मोल्स लेते हैं, बट वही एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो उनका यूज करते हैं रिएक्शन कराने के लिए। देखिए जैसे आप ले लीजिए, क्या एक होगा आपका, मान लीजिए HCHO ले लीजिए, क्या HCHO फॉर्मल एल्डिहाइड, प्लस सेकंड ले लीजिए आप क्या, बेंजल एल्डिहाइड C6H5CHO, C6H5CHO, ये हो गया आपका बेंजल एल्डिहाइड। ठीक, ये हुआ आपका फॉर्मल एल्डिहाइड। अब जब आप रिएक्शन कराएंगे किसके प्रेजेंस में, सेम वही कंडीशन, एल्कली सॉल्यूशन NaOH का सॉल्यूशन होगा, कंसंट्रेटेड होगा। ठीक, बनेगा क्या, एक का बनेगा साल्ट, एक का बनेगा अल्कोहल, ये हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट, HCOON, क्या होगा, सोडियम फॉर्मेट। और एक हो जाएगा क्या आपका अल्कोहल, किसका, इसका अल्कोहल बना लेते हैं, क्या हो जाएगा C6H5CH2OH, नाम हो जाएगा बेंजल अल्कोहल, क्या होगा, बेंजल अल्कोहल। तो ये रिएक्शन हो गई कौन सी, क्रॉस कैलिजारो रिएक्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्रॉस कैलिजारो। अगर यहाँ बेंजल एल्डिहाइड की बात करें तो ये आपका होता है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैसा, सुपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, और ये होता है आपका फॉर्मल एल्डिहाइड, अच्छा वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेटर ऑक्सीडाइजिंग। तो ये रिएक्शन रही आपकी कौन सी, क्रॉस कैलिजारो रिएक्शन। और याद रखेंगे क्या, किसमें डिफरेंट एल्डिहाइड लिए जाते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, क्या ना हो आपका, अल्फा हाइड्रोजन ना हो। अगला टॉपिक है अपना रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, क्या है, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, अल्फा हाइड्रोजन की वजह से रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए